हैं। एक मक्खी को लोग बड़े जतन से पालते हैं। कभी जाओ सरसों के खेत की तरफ, जब मौसम सुहाना चले लोग उसे काट के डब्बे में यानी लकड़ी के डब्बे में बंद करके उसे पालते हैं और जाकर मैदान में छोड़ते हैं। वो फूलों का रस चूस कर आती है और आकर अपने अपने घर पे जाकर उसे छत्ते में डाल देती है और उस रस के जरिए अल्लाह की कुदरत के जरिए उसमें अल्लाह तबारक व तआला शहद बना देता है। तो अब जरा सुनो प्यारे, मक्खी दो तरह की है। एक मक्खी तो मारी जा रही है, एक मक्खी बोझ बन गई है, मारी जा रही है, एक मक्खी पाली जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अगर आप कहते हो आज हमें बदनाम किया जा रहा है, आज हमें मारा जा रहा है, आज हमें टारगेट किया जा रहा है, आज हमें काटा जा रहा है, तो जरा गौर से सुनो, उस मक्खी की तरह अगर बनोगे जो घर की मक्खी है, अगर बोझ बनोगे तो मार दिए जाओगे और अगर जरूरत बनोगे तो सीने से लगाए भी जाओगे और कांधे पर बैठाए भी जाओगे। इसकी बैटरी वो दीजिए, अरे यही दीजिए। जरा गौर से सुनो प्यारे, यहाँ को क्या बनना है, आपको जरूरत बनना है, आपको बोझ नहीं बनना है। और गौर से सुनो लोगों, बोझ अगर बनोगे तो मार दिए जाओगे। अब जरूरत कैसे बनना है? आपने डॉक्टर अबुल कलाम का नाम तो सुना है ना। ये डॉक्टर अबुल कलाम कौन है? ये कलमा पढ़ने वाला है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन है? ये कलमा पढ़ने वाला अबुल कलाम जो हिंदुस्तान को ऐसा एटमी हथियार दिया है कि आज तक अगर दूसरे लोग अगर आज तक हिंदुस्तान से डरते गए तो ये कमाल है कलमा पढ़ने वाले हजरत, कमाल है कलमा पढ़ने वाले डॉक्टर अबुल कलाम का। जरा गौर से सुनो प्यारे, आज लोग कहते हैं तालीम बड़ी महंगी हो गई है। मेरे भाई, तालीम हर दौर में महंगी रही है, हर दौर में तालीम महंगी रही है। वो तो मदरसे वालों का जिगर है। ये मदरसे वाले आज जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि मदरसे ने क्या दिया है, मदरसे ने क्या दिया है, मदरसे ने क्या दिया है, तो जरा गौर से सुनिएगा। एक मेडिकल कोई ऐसा दिखा दे जिस मेडिकल ने फ्री में कुकरौन वाले को एक डॉक्टर बना कर दिया हो। है कोई मेडिकल? नहीं दिखा सकते हैं आप। कोई आप इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दीजिए जो फ्री में आपके यहाँ एक इंजीनियर बना कर दिया हो। नहीं दिखा सकते आप। लेकिन वो मदरसे वालों का जिगर है। कुकरौन वालों, आप खुश नसीब हो। यहाँ आकर जो मैंने देखा, जो सिस्टम बंगाल में अक्सर जगह देखा, बिहार में मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। अगर हो कहीं पे तो ये सिस्टम तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं जानता, हमारी नजर में ये सिस्टम नहीं है। लेकिन कुकरौन वालों, आप काबिले मुबारकबाद हो। 100 से ज्यादा बच्चे इस मदरसे में दारुल गरीब नवाज में तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके खिलाने का जिम्मा कुकरौन वालों ने अपने सर पे उठा कर रखा है। खुश नसीब है आप। अगर आपने, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा लोगों, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान नहीं बना है, आपका बच्चा अगर आलिम नहीं बना है, तो सुनो आपको करना क्या है। आपका बच्चा अगर हाफिज ना बन पाया, कभी मदरसे में आ जाइएगा और आकर हाफिज वकारी शम्स तबरेज साहब किबला और वहां के सारे असातिज़ा अमजद वारसी साहब और कौन कौन लोग हैं, उन लोगों के पास आकर कहिएगा कि मेरे भाई और हजरत जी सुने, मैंने अपने बच्चे को हाफिज ना बना सका, मैं अपने बच्चे को आलिम ना बना सका, मैं अपने बच्चे को कारी ना बना सका। हजरत अल्लाह ने दौलत तो बहुत दिया है, लेकिन एक बच्चा को भी मैंने हाफिज कुरान ना बना पाया। ऐसा कीजिए, एक बच्चे को हाफिज बनाने में कितने रुपए लगते हैं? ये कहेंगे 4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे हाफिज बनने में। उनमें खर्च टोटल आ जाएगा
2 लाख रुपए। अगर वो 2 लाख रुपया आप अगर उनके हाथ में दे दे और ये कह दे कारी साहब मेरा बेटा तो हाफिज ना बना, लेकिन मेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब के एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो बच्चा हाफिज कुरान बनकर मुसल्ले में खड़े होकर मस्जिद में लोगों को कुरान तरावी में सुनाएगा। अल्लाह आपके दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। कभी सोचिए कितने खुश नसीब हैं आप कि आपको मेहमान रसूल की खिदमत करने का अल्लाह ने मौका अता फरमा दिया है। मदरसे में सबके पैसे नहीं लगते, मस्जिद में सबके पैसे नहीं लगते, उन्हीं के पैसे लगते हैं जिनके पैसों को अल्लाह और उसके रसूल कबूल फरमाना चाहता है। सबके पैसे नहीं लगते। आप कहते हो मेरे भाई मदरसे ने क्या दिया है, आज आप देखोगे कितने बच्चों की दस्तार है हज़रत, 8 बच्चों की दस्तार बंदी। अल्लाह समद। कभी सोचिए तो सही, एक मदरसा कहते हो क्या दिया है, एक मेडिकल ने आपको फ्री में डॉक्टर नहीं दिया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने आपको फ्री में इंजीनियर नहीं दिया, एक साइंस कॉलेज में आपको साइंसदान नहीं दिया, लेकिन ये आलिमों का जिगर है, ये आलिमे दीन। ईद का महीना हो, ये ईद के दिन आपके यहाँ रहते हैं, रमजान में आपके यहाँ रहते हैं। कभी सोचा है आपने एक आलिम के बारे में, एक मुदर्रिस के बारे में? मेरे भाइयों याद रखना, आप अगर ईद के दिन साल में एक दिन अगर ईद के दिन बाहर रहते हो, दिल्ली में काम करते हो, अपनी चमड़ियां जलाते हो, कभी सोचा है दिल्ली में रहते हो बच्चों की कितनी याद आती है, बीवी की कितनी याद आती है, माँ बाप की कितनी याद आती है, सारे लोग परेशान रहते हैं। मेरे मौला तूने मुझे मजबूर बनाया है, तभी तो ईद जैसे मुबारक दिन में मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। कभी सोचो आप साल में एक के दिन आप अगर रहते हो दिल्ली में, तो आप बताओ आपको इतनी तकलीफ होती है बच्चों से दूर रहकर। ये आलिम दीन, ये हाफिज कुरान ईद हो तो भी आपके पास रहते गए, क्या इनके अंदर दिल नहीं है क्या? और मैं तो कहना चाहूंगा अगर आप अपने असातिज़ा को, यहाँ के असातिज़ा या कहीं के असातिज़ा, कहीं के इमाम हो, अगर आप लाखों रुपए महीने के भी दोगे तो भी अल्लाह की कसम तुम उनकी मेहनत का हक अदा नहीं कर सकते हो। ये आलिम को देखो, मैं इस जगह ठहर कर कहना चाहूंगा जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, कभी सोचना चाहकर उनकी जिंदगी को देखो। और कौम के बेटो, कभी अपने बाप से ये ना कहना आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, ये कभी मत कहना। क्योंकि मेरे भाई दिल्ली में जाकर तुम देख लेना, वो तेरा बाप होता है। हमने कितने गरीबों को देखा है, कितने मजदूरों को देखा है, दिल्ली में जाकर 20 ईंट उठाता है अपने पीठ पे, और 20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पर चढ़ जाता है। रात को सोने के लिए कमरा नहीं लेता है, फुटपाथ पे चादर डालकर सो जाता है। जनवरी की ठंड में, दिसंबर की ठंड में चादर ओढ़कर सोया रहता है। अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दिया वो आकर कंबल उसके जिस्म पे डाल जाता है। लेकिन कभी सोचा है तुमने, उससे हमने एक से पूछा मेरे भाई इतना कमाते हो, रूम किराए पर क्यों नहीं लेते, रात को आराम तो सही से कर लोगे, सुकून की नींद तो ले लोगे। वो कहने लगा कि ओ मुफ्ती साहब, कमरा अगर किराए पर लूंगा 5000 रुपए कमरे वाले को किराए देने होंगे। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? कहा कि मैं कमरा किराए पर इसलिए नहीं लेता, फुटपाथ पे भी सोता हूँ, थकन रहती है, नींद तो आ जाती है, लेकिन वो 5000 जब बचा कर अपने घर भेजता हूँ, मेरा बेटा शहजादा की तरह और मेरी बेटी रानी बनकर जिंदगी गुजारती है। कभी सोचो, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मैं अपने उन तमाम अहबाब से, भाइयों से गुजारिश करूंगा जो सबसे पीछे खड़े हैं, उनसे कहूंगा कि आप हजरात आकर जहां जगह मिले बैठ जाएं, और जो हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें ताकि आपकी बहनें जो पीछे खड़ी हैं उन्हें बैठने की जगह मिले। हाँ, जरा गौर से सुनिए, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। आप बोलते नहीं है, हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। माशाअल्लाह। सुनो प्यारे, आप कभी अपने बाप से ये जुमला मत कहना कि अब्बा आपने मेरे लिए क्या किया है। और कौम की बेटियों, कभी अपने शौहर से बेजा फरमाइश मत करना। ये मत कहना कि फला तो अपनी बीवी को इतनी कीमत का सूट पहनाता है, इतनी कीमत की साड़ियां पहनाता है, वो अपनी बीवी को कंगन ला कर देता है, वो अपनी बीवी को पाजेब ला कर देता है, वो अपनी बीवी को हाथ के लिए कंगन ला कर देता है, वो अपनी बीवी को पायल के झुमके ला कर देता है। न कहना, बेजा फरमाइश न करना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, आप काम करने के लिए जा रहे हो, मुझसे वादा करो, हमें नहीं चाहिए कंगन, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें झुमके नहीं चाहिए, हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें नया सूट नहीं चाहिए, बल्कि कहना मेरे शौहर नामदार, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, एक वादा करके जाइए, मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी, मैं पुलाव और बिरयानी नहीं खाऊंगी, बल्कि आप वादा करें हराम नहीं कमाएंगे, जब भी लाएंगे तो हलाल के पैसे कमा कर लाएंगे। अगर ये आपने कह दिया, अल्लाह की कसम कहता हूं, तेरा शौहर जितने कदम उठाएगा तेरे लिए दुआएं करते हुए जाएगा। आज तुम कंगन तो मांगती हो, पाजेब तो मांगती हो, आज तुम अपने शौहर से बनारसी साड़ियों की फरमाइशें करती हो, लेकिन क्या तेरा शौहर अगर शराब पीता है, तुम कभी चाहती हो कि तेरा शौहर शराब से तौबा कर ले? क्यों आप कहोगी अरे हर औरत चाहती है मेरा शौहर शराब न पिए, तो कभी ये कहा है तुमने कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप शराब से तौबा कर लीजिए, मैं आपकी झोपड़ी में भी खुश नजर आऊंगी? कभी आपने ये कहा है? नहीं। आपने कभी अपने शौहर से कहा कि हमें आप नमाजी बन जाइए, आपकी मैं सारी खिदमत करने को तैयार हो? कभी तुमने कहा है? नहीं। आज औरतें तो ये शौहर से कहती है हमें कंगन ला कर दे दो, हम आपकी खिदमत करेंगे, हमें पाजेब ला कर दे दो, हम आपकी खिदमत करेंगे। इनकी बात छोड़िए, आप में से कोई है जो अपनी बीवी से ये कहे, जब बीवी फरमाइश करे हमें कंगन चाहिए, हमें पाजेब चाहिए, हमें चूड़ियां चाहिए, हमें कान की बालियां चाहिए, हमें कीमती कपड़े चाहिए, क्या आपने कभी बीवी से कहा है ए मेरी बीवी सुनो सुनो, ए मेरी बीवी सुनो, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हो? वो कौन सी बात? आपने कभी कहा है कि मेरी बीवी तू नमाज की पाबंदी कर ले, तू नमाज पढ़ेगी, तेरी जबान खुलने से पहले मैं तेरी फरमाइश को पूरी कर दूंगा? नहीं कहा। क्यों मेरे भाई? मैं कहना चाहूंगा इसलिए आपने नहीं कहा। न तो ये कहता है नमाज पढ़ने को मुफ्ती साहब, न तो ये कहती है शौहर को नमाज पढ़ने। हमारे यहाँ एक मकूला है, चोर चोर मौसेरा भाई, सुने मकूला? हमारे यहाँ मकूला है, चोर चोर मौसेरा भाई, यानी ये भी बेनमाजी वो भी बेनमाजी, फिर कहते हो बरकत नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा ओ कौम के नौजवानों, अगर तेरी बीवी फरमाइश करे तुम पहले नमाजी बन जाओ, वरना तू अगर नमाज पढ़ने को कहेगा, अगर खुद नमाजी आप नहीं रहेंगे, वो कहेगी अपना तो पढ़ते नहीं है, हमें सिर्फ आकर फरमाइश झाड़ते हैं, इसलिए पहले तुम नमाजी बन जाओ। तेरी बीवी
को तब तुम अपनी बीवी को जाकर हुक्म दो, मेरी बीवी तुम्हारी सारी चीजों को मैं पूरी करूंगा, लेकिन तुम नमाजी बन जाओ। और ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी जरा गौर से सुनो, तुम भी अपने शौहर से कहना, जब मौका की तलाश में रहना, तेरा शौहर अगर शराबी है, तेरा शौहर अगर जुआ खेलता है, तेरा शौहर अगर मक्कारी करता है, तेरा शौहर अगर पापी है, तेरा शौहर अगर गुनाहगार है, तो ओ मेरी माँ और बहनों सुनो सुनो, मोइनुद्दीन कादरी का ये पैगाम लेकर जाओ। अपने शौहर को देखना, तेरे शौहर का मूड ठीक है, तेरा शौहर मुस्कुरा रहा है, अपने शौहर के पांव को पकड़ लेना और कहना, ओ मेरे सरताज, आप आज खुश लग रहे हो, क्या मैं एक फरमाइश कर सकती हूँ? जरूर कहेगा, हाँ बीवी करो फरमाइश। तो खबरदार खबरदार, अपने शौहर से कंगन पाजेब ना मांगना, बनारसी साड़ियां ना मांगना, कीमती सलवार सूट के कपड़े ना मांग लेना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो जो शराब पीते हो, शराब से तौबा कर लीजिए, नमाजी बन जाइए, मैं आपकी सारी फरमाइशों को पूरी करती नजर आऊंगी। कहना कभी जाकर शौहरों को नहीं, मैं कहना चाहूंगा। और एक बात याद रखो, अभी हजरत ने भी मुझसे पहले पैगाम दिया, जो नमाजी नहीं है वो आशिके रसूल नहीं हो सकता है। लाख नारा लगा ले, लाख कोई पीर साहब के हाथ पांव खूब चूमे, आशिक नहीं हो सकता है। हजरत से भी पूछिएगा, आशिक वो होता है जो जलसे में आकर नारा भी लगाता है, मस्जिद से जब मुअज्जिन आजान की सदाएं लगाता है तो वो जाकर मस्जिद में नमाज भी अदा करता है। क्यों है? गर नबी से मोहब्बत। माइक वाले भैया थोड़ी सी आवाज दे दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं मेरे भाई? अगर आवाज देंगे तो क्या जाएगा? 15,000 का बॉक्स उड़ेगा, 20,000 का हॉर्न उड़ेगा, मशीन उड़ेगी, लेकिन आवाज नहीं दीजिएगा, कहीं मेरा फेफड़ा उड़ गया तब क्या होगा? कहीं मेरा कलेजा उड़ गया तब? मेरे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ लोगों, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। झूम कर पूरा मजमा, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ। है गर नबी से मोहब्बत, नमाजी हो जाओ तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। नमाजी हो जाओ तब आशिके रसूल होगे, तब आप माँ बहनों कनीज़े फातिमा होंगी। नमाज की पाबंदी करो, अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं। आजान हो, आज बड़ा मामला हो गया मेरे भाई नकीब साहब, आज आजान हो रही है, लोग मोबाइल चला रहे हैं, आजान हो रही है, टीवी चल रही है, आजान हो रहे हैं, गाने लोग सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज के जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाओ, जब भी आजान हो आजान का एहतराम कर लिया करो। जो आजान का एहतराम नहीं करता है, उलमा फरमाते हैं, हो सकता है आजान की बेहुरमती करने वाला, आजान का एहतराम न करने वाला जब मरेगा तो मरने से पहले उनके ईमान के छिन जाने का खतरा है। कहीं मरने से पहले उसका ईमान न छीन लिया जाए। जब भी आजान हो मोबाइल को बंद कर दो, जब भी आजान हो टीवी को बंद कर दो, जब भी आजान हो गाने बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो। और ओ मां बहनों, जब भी
आजान हो, अगर तुम आटा गोंद रही हो, आटा गोंदना बंद कर दो। झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू लगाना बंद कर दो। आजान हो जो होने लगे, आजान की आवाज सुनो, सारे काम काज छोड़ दो और आजान का पहले जवाब दे दो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? आजान सुनो के जो काम को बंद करते हैं, आजान सुनो के जो काम को बंद करते हैं, क्या होगा? उसे पुकारेगी जन्नत, नमाज़ी हो जाओ। बाप भी नमाज पढ़े, बेटा भी नमाज पढ़े, बीवी भी नमाज पढ़े, शौहर भी नमाज पढ़े, चाची भी नमाज पढ़े, भतीजी भी नमाज पढ़े, दादा भी नमाज पढ़े, पोता भी नमाज पढ़े। जब सब नमाजी होंगे, झोपड़ी में भी रहोगे, अल्लाह ताला उसी झोपड़ी में जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। शायरे आगे सुन्नत, शायरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, जनाबे हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, जनाबे हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनिए, शायरे आज़म हिंदुस्तान हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे भाई, मैं क्या कह रहा था, इल्म की इतनी जरूरत है। आप जिस मैदान में भी कामयाब होना चाहो, अरे हजरत को तशरीफ लाए, जिस मैदान में भी आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, तिजारत का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, हर मैदान में तरक्की का एक ही राज है, उस राज को इल्म कहा जाता है। और तालीम से खोखली कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है। मैं ये कह रहा था, आप कहते हो तालीम महंगी है। मेरे भाई, तालीम क्यों महंगी आपको लगती है? आज जो लोग कहते गए हजरत, जो लोग कहते गए तालीम महंगी है, उसके पास 60,000 का मोबाइल आप देखोगे, उसके पास 1,20,000 का एप्पल सेट आप देखोगे। मैं कहना चाहूंगा, आपको तालीम तो महंगी लगती है, 60,000 या 1,00,000 का मोबाइल न चलाओगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, तालीम दो, मोबाइल 10,000 ही का रखो, वो 1,00,000 रुपया बचाकर बच्चों की तालीम पे खर्च करो। ये दुनिया वाले और ये अंग्रेजों की औलाद, ये आपको यहूदी नसरानी, ये आपको भुला देना चाहती है, अपने रास्ते से भटका देने ये कौम चाहती है। क्यों? आप जानते हो, लोगों को आपकी दाढ़ी से नफरत है, हमारी टोपी और पगड़ी से नफरत नहीं है, हमारे जुब्बे से नफरत नहीं है, औरतों के पर्दे से नफरत नहीं है। आप जानते हो, अगर दाढ़ी से नफरत की